परमेश्वर के वचन को खोलें। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। यहाँ पर आपको एक आयत नजर आ रही है, तुम परमेश्वर का, ये आज का हमारा विषय है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और अभी हमने यहाँ पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 पद में पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा इसका इको कम करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और अगर हम आज के समय में देखें तो अभी जो है वो मंदिर की बातें चल रही है। हेलो, कौन सी बातें चल रही है? बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर हो। तो आप और हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे शुरू किया पौलुस ने? क्या क्या बोला? क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? क्या? ऐसे एक दूसरे की तरफ देख करके बोलते। हंस के क्यों बोल रहे? कैसे? क्या? यही तो कह रहा है वो कि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का। इसका मतलब वो लोग क्या, उनको पता नहीं था। तभी तो बोला जा रहा है। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? पुराने नियम में एक मंदिर का निर्माण किया गया था यहूदियों के लिए, और उस मंदिर को देखने के लिए क्या करते थे? लोग आते थे, वहां पर लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना किया करते थे। तो यहां पर यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जब जा रहा था तो उसके चेले मंदिर की रचना को क्या करने लगे? क्या करने लगे? दिखाने लगे। और क्या हुआ उसके बाद? और उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? उसने उनसे कहा, फिर क्या शब्द है? क्या? ऐसे करो वापस से। क्या? आज ऐसे करना है। क्या? अफसोस। क्या बोला? क्या तुम यह सब देख रहे हो ना? ये सब देख रहे हो? क्या ये सब किसके बारे में कह रहा है? मंदिर के बारे में। क्या तुम ये सब देख रहे हो? और मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा। अरे भाई, क्या होगा? ये जो बनाया गया है ये पत्थर पर भी पत्थर नहीं बचने वाला भैया। यानी ये एक दिन जो बनाया गया ये एक दिन गिर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का? ये मंदिर ढह सकता है पर ये मंदिर, परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? परमेश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज लड़ाई का ही है, लड़ाई मंदिर की। हेलो, आज चल क्या रहा है? समझ आ रही मेरी बात? आज परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख के जाए। जो मसीह लोग हैं ना, वो इसलिए उस चक्कर में पड़ते नहीं।
जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं ना, तो जानते हैं उन चक्करों में नहीं, उन्हें पता है कि मैं खुद मंदिर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर भी पत्थर छूटेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 61 पद पढ़ेंगे। और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ। किसके लिए बोल रहे हैं ये बात? ये यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है ऐसा। क्या कहा? कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। 3 दिन में मैं क्या कर दूंगा? बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the अरे Lord. 3 दिन में कौन सा मंदिर बनता है भैया? दुनिया भी अगर सोचा जाए तो ये लोग क्या सोच रहे हैं? 3 दिन में क्या करेगा ये मंदिर को? 3 दिन में कैसे मंदिर बनेगा? लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस मंदिर की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन बाद वो फिर से जी उठा। वो इस मंदिर की बात कर रहा है। तुम इसे ढा दो, पर 3 दिन बाद परमेश्वर इसे क्या करेगा? फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिरों में जाकर के क्या किया जा रहा है? हमला किया जा रहा है, ढा दिया जा रहा है उसे, पर उन्हें ये पता नहीं कि ये मंदिर को प्रभु उठा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे हम यहाँ पर फिर से। मत्ती 12 का 1 पद से। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। हाँ। और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला कि यहाँ वो खड़ा हुआ है जो किससे बड़ा है? जो मंदिर से बड़ा है भाई, जो सबत के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। वो सबत के दिन का भी प्रभु है और वो आपके जीवन में वो ये चाहता है कि आप जो है दुनिया की उन बातों में मत उलझिए, मत फंसिए, उस प्रभु पे विश्वास कीजिए। इसलिए वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। वापिस पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 16 वचन को फिर से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा, किसका आत्मा? किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या करता है? पर किसी किसी के अंदर लड़ाई का आत्मा वास कर रहा है। कौन सा आत्मा? कुछ भी नहीं तो भी लड़ना ही है, मतलब किसी ना किसी बात के लिए लड़ना है। लड़ाई का आत्मा वास कर रहा है किसी के अंदर। किसी के अंदर सास का आत्मा वास कर रहा है। कौन सी आत्मा? बोलिए ना, सास। किसी के अंदर बहू का आत्मा वास कर रहा है। किसी ना किसी की आत्मा अंदर क्या कर रही है? और वास क्या करनी चाहिए मंदिर में? हेलो, मैं कौन से मंदिर की बात कर रहा हूं आज? कौन से मंदिर की बात कर रहा हूं? नहीं समझे? मैं आपके इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आप खुद परमेश्वर के, स्वयं आप परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। आप जितने यहाँ बैठे हो ना, आप सब परमेश्वर के मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस चित्र को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मंदिर में एक ऐसा घुंघट होता है, एक ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया।
वो आज इस बात को जताना चाहता है, वो कहना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का नहीं जानते? तभी तो बताया जा रहा है, आपको नहीं मालूम आज, इसलिए ये बात बताई जा रही है। आज सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था, दुबई के अंदर, कहां पर? दुबई के अंदर भी 6 साल से एक मंदिर बन रहा है। कितने साल से? 6 साल से, और करीब 700 करोड़ रुपया उसमें लग गया। कितना? एक प्रभु कह रहा है, तुम मंदिर हो भाई। हालेलुया। लोग तो उसको बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, पर इस मंदिर को बनाने के लिए, जब बाइबल की बात आती ना, फ्री है क्या बाइबल? मुफ्त में है क्या बाइबल? हेलो, आत्मिक जीवन के लिए इस मंदिर को बनाने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन में कितने संडे आते हैं? 52 संडे। आप देखिए कि 52 संडे, आप कितने संडे आए हो, खुद अंदाजा लगाइए। आप उन 52 संडे के अंदर, क्या आप हर साल के 52 संडे के 52 संडे आप प्रभु के भवन में आते हैं? मंदिर तो है, पर कैसे मंदिर? मर्जी आए तो चले आए, मर्जी आई तो गायब, कुर्सी खाली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं, पादरी ही करे फोन, आज आए नहीं आए, क्या हो गया? वो पेट में दर्द हो गया था, सर में दर्द हो गया था, आज वो नल आ गया, आज वो गाड़ी साफ करनी थी ना, संडे का दिन है। बावन संडे में हम कितने संडे प्रभु के पास आए? आप खुद देखिए। मैं हाथ नहीं खड़ा करा रहा, ये मेरा सवाल नहीं है, आपके प्रभु का सवाल है। वो आप अगर उसके मंदिर हो ना, तो आप देखिए कि आप इस मंदिर को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। सुनबत परमेश्वर का क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अरे भैया, 52 संडे आपको इसलिए आना है कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बनी रहे। आप एक ऐसे संसार के अंदर रहते हैं जहां पर नाना प्रकार की टेंशन है, पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं, इतनी उलझने हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहना चाहती है, पर हम उसके लिए तैयार। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में आज के संडे, आज का जो मैसेज सुनकर के जा रहे हो ना, तो आने वाले ये जो जनवरी में, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले जितने संडे के, जो अभी 52 से, तो अब तो कम हो गए डॉक्टर साहब। अब कितने फरवरी से लगा दो, अब अभी 48 रह गए, तो कम से कम 48 तो प्रेजेंस देना अपनी, 48 संडे के संडे। अरे 6 दिन आपके पास है ना, 6 दिन कीजिए ना और उन कामों को। हालेलुया। 6 दिन में निपटाइए जितने काम करने हैं आपको, लेकिन 7वें दिन तो खुदा के पास आ जाइए। पुराना नियम आप पढ़ोगे ना, तो पुराने नियम के अंदर जो है, वहां पर 7वें दिन कोई काम नहीं करेगा, 7वें दिन प्रभु की आराधना करेंगे। और हम, अच्छा संडे है, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो चर्च चलते। भैया, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहना चाहती है। परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंदिर को कोई नहीं तोड़ सकता।
हालेलुया। पौलुस और सिलास, प्रेरितों के काम निकाली मेरे साथ, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 19 पद से हम पढ़ेंगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। पौलुस और सिलास कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, आराधक है, प्रभु की आराधना करते हैं। और वहां लिखा हुआ है, जब ये प्रभु की सेवकाई कर रहे थे तो इनकी सेवकाई के अंदर बड़े बड़े काम प्रभु कर रहा है। हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है, दूसरे जो लोग थे उनकी कमाई क्या हो रही है? जादू टोना करने वालों की कमाई की आशा बंद हो गई है। तो उन्होंने क्या किया? पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास लेकर के आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है? यहूदी लोग हलचल। अरे जब आप परमेश्वर के मंदिर हो ना, तो आप क्या करोगे? जिस जगह पे होगे ना, वहां पर हलचल मचेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप हलचल मचाओगे। क्यों हलचल मचाओगे? क्योंकि ये मंदिर चलना है ना, वहां काम होगा, वहां छुटकारा होगा, वहां बंधन टूटेंगे। आपको अपनी अहमियत ही पता नहीं। जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझोगे, आप ऐसे ही जियोगे निराशा में, और शैतान भी आपको उसी कंडीशन में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप वो हो जो लोगों का, जो जादू टोना तांत्रिक शक्ति वाले हैं, उनका क्या कर सकते हो? आप बिजनेस ठप कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर कौन रहता है? कौन रहता है? कौन रहता है? हालेलुया। एक गीत है, कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर रहेगी, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगी और वो काम करेगी, बंधन टूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? नगर में क्या हो गई? बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करने का या मानने का हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। अब देखिए, ये तो हम सोचते हैं कि आज के जमाने में ऐसा हो रहा है। ऐसा आज के जमाने में नहीं हो रहा, उस जमाने में भी ऐसा ही हो रहा था। उस जमाने में भी जो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, जो सुसमाचार को फैला रहे थे, उनके साथ, उन चेलों के साथ भी ऐसा हुआ। उन प्रेरितों के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें क्या किया गया? उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? और आगे, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करने का या मानने का हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत से मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। बस अभी क्या हुआ यहाँ पर? कोई बुरा काम कर रही थी ये? नहीं। काम किसका कर रही है? काम प्रभु का कर रहे हैं। अच्छा, प्रभु का काम कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिला इन्हें? बंदी गृह में डाल दिया। इन्हें बंदी गृह में डाला गया। इन्हें यातनाएं दी गई, इनके कपड़े उतारे गए, इन्हें मारा, इन्हें पीटा, दुर्व्यवहार किया गया। और आज भी एक मसीह के साथ क्या हो रहा है? दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। कोई बुरा काम नहीं कर रहा, वो प्रभु का काम कर रहा है। चलो साहब, बंदी गृह में डाल दिया, उन्हें जंजीरों से बांध दिया, जेल खाने में डाल दिया। इन्होंने सोचा अब देखते हैं अब क्या कर लेंगे ये। पर बात खत्म नहीं हुई। हेलो, पर बात खत्म नहीं हुई। अब सुनिए क्या हुआ आगे। क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास मंदिर से भजन निकलना शुरू हो गए। कहां से? क्योंकि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास एक दूसरे पर दोष नहीं दे रहे, एक दूसरे पर जो है वो तानाकासी नहीं कस रहे, पर आधी रात के लगभग दोनों जनों ने जो है क्या करना शुरू कर दिया? भजन गाना शुरू कर दिया। और जब वहां पर भजन गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, क्या हुआ?
उस भजन को कौन लोग सुन रहे थे? बंधु है। अरे तुम हमें भजन बाहर नहीं गाने दोगे, चौक में नहीं गाने दोगे, तो हम जिस जगह पर तुम हमें भेज दोगे हम वहां शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मारवाड़ी में कहावत है, जब गोबर गिरता है ना तो मिट्टी लेकर के उठता है। हेलो, तुम बाहर शायद हमें सुसमाचार प्रचार नहीं करने दोगे, बाहर हमें शायद लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताने दोगे, लेकिन तुम जिस जगह पे हमें पहुंचा दोगे ना, जैसे गोबर मिट्टी लेके उठता है, वैसे हम जेल खाने में भी काम तो प्रभु का ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का पौलुस और सिलास होता तो क्या करता? तेरी वजह से हुआ है, तेरे को मना किया था इस जगह पर खड़े होकर के प्रचार मत करना, सुसमाचार मत। अगर तूने ये काम नहीं किया था तो आज अपन जेल में नहीं। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है, इन दो जनों को जब जेल खाने में डाल दिया तो इन दोनों जेल खाने में भी क्या हो गए? प्रभु की महिमा करना शुरू कर दिया। और लिखा हुआ है जब ये भजन गा रहे थे तो वहां पर कौन है? कौन है? बोलिए ना। बंदी गृह में कौन है? बहुत सारे दूसरे कैदी लोग हैं। वहां का दरोगा है जिसे वहां पर पूरा नियुक्त किया गया था देखभाल के लिए। जब ये गीत गा रहे थे तो कैसे गीत गा रहे थे? सुन लेंगे, नहीं तो और सजा पड़ेगी और मार पड़ेगी, पीटेंगी अपने को। धीरे गाना, तेज आवाज में। कैसे? अरे नहीं भाई, अरे आप कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप खोलिए ना प्रभु के लिए अपने मुंह को। और अगर आपका मुंह बंद रखाता है ना तो कौन रखाता है? मुंह काय के लिए खुलता है पता है? बुराई के लिए बड़ा मुंह खुलता है। कितनी करा लो, घंटों तक करा लो, उसके लिए तो तैयार। प्रार्थना के लिए छोटी सी प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? कितनी प्रार्थना? गीत कितना बड़ा? छोटा सा गीत। अरे देखो ना कितना बड़ा काम हो रहा है। हालेलुया। वो धीमी आराधना नहीं कर रहे, धीमे प्रार्थना नहीं कर रहे, वो वहां पर लिखा हुआ है वे दोनों जने आधी रात के लगभग। और समय भी कितना है? जिस समय क्या करते हैं सब लोग? सोते हैं। क्या करते हैं लोग? और मैं आपको बताऊं, जिस समय सब सोते हैं उस समय प्रभु जगता है। हालेलुया। प्रभु से बात करने का जो सही समय वो ये है। हालेलुया। जब दुनिया सोए तब प्रभु को आराधना चढ़ाओ। हालेलुया। क्यों नहीं प्रभु तुम्हारी आराधना को ग्रहण करेगा? दिन में तो सभी दुआएं करते हैं। हालेलुया। कई बार जब मैं रात में उठता हूं तो मैं रात में बिस्तर पे ही प्रभु से आधी रात के लगभग क्या कर रहे वो लोग? पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। और आगे क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। किसके भजन? किसके? और अगर आधी रात के लगभग जो है हमें तो YouTube चला लेंगे, हम तो Facebook चला लेंगे, हमारा तो टाइम ही पास नहीं हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही, तो क्या करें? हम क्या करेंगे? आज का पौलुस और सिलास क्या करेगा? वो तो YouTube चलाएगा साहब, वो तो Facebook चलाएगा, वो तो चैटिंग करेगा, Instagram चलाएगा, फोटो शेयर करेगा, और कुछ नहीं तो स्टेटस पर डालेगा। आधी रात के लगभग क्या कर रहे हैं वो? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मैं कहता हूँ ना, कई लोग बोलते मेरा टाइम पास नहीं होता, मेरा टाइम पास नहीं होता। मैं बोलता टाइम पास नहीं होता ना तेरा, तो भजन गा। सुन लो आज, जितने लोग बोलते ना टाइम पास नहीं हो रहा, भजन गाओ। हालेलुया। मेरा बेटा बोलता है, जब मैं उसको फोन नहीं देता हूँ ना, मैं तो बोलता पापा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। मैं समझ जाता हूँ फोन लेना मांग रहा मेरा। मैं बोलता ऊपर जा चर्च में, टाइम पास नहीं हो रहा। वहां घूमने टेक। अरे पापा आप भी कैसी बात करते हो? टाइम पास नहीं हो रहा, भजन गाओ ना प्रभु के, बाइबल पढ़ो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर इससे कितनी दूरी है? इससे तो बहुत लिमिटेड टाइम यूज करते हैं। कितना टाइम? बहुत ही लिमिटेड टाइम, बहुत ही कम समय इसके लिए। मोबाइल के लिए नो लिमिट।
कोई समय की सीमा। आधी रात के लगभग वो भजन गा रहे थे और कौन सुन रहे? कैदी लोग उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या हुआ फिर? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में क्या हो गया? भूकंप कैसे आ गया? हेलो, प्रार्थना और भजन। इतने में एकाएक क्या आ गया? भूकंप आ गया। कैसे आ गया? भजन से। भजन गाने से भूकंप आ गया। अरे आप वो हो जो भूकंप को ला सकते हो। हेलो, आपको आज मैं पहचान कराऊं। वापस बोलो अपने बाजू वाले को देख के, क्या क्या? ऐसा थोड़ा चेहरों पे ऐसे झुकी होगी ऐसे। हालेलुया। इतने में एकाएक क्या आ गया? भूकंप आ गया। और आगे? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। क्या हो गिरेगी? बंदी गृह की क्या होने लगी? नींवें हिलने लगी। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और क्या हो गए? अरे भैया चलो, हिलना तो ठीक है, पर ये तो गेट खुल गए। जिन गेटों पे क्या लगा हुआ था? ताला। हालेलुया। अरे ये इस बात का प्रमाण है, जहां प्रभु के लोग हैं, जो मंदिर है, वहां पर बंधन खुल जाएंगे। Praise the Lord। क्या आज यही चलेगा? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का? हालेलुया। आज आप बंधनों में क्यों? पता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हेलो, जब इस मंदिर से आराधना निकलेगी ना, जैसे यहाँ पर बंधन खुल गए, वैसे ही आपके खड़े होने से उस जगह पर बंधन खुल जाएंगे। किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेजेंस जब वहां पर रहेगी, प्रभु आपके अंदर होकर के वो काम करेगा। हालेलुया। क्या पौलुस और सिलास ने बोला चलो सीनियर पादरी को बुलाते हैं? तब प्रभु आएगा? अरे नहीं भैया, बाइबल कहती है जहां उसके नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, उनके बीच में वो होता है। हालेलुया। हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है हम कौन है। हम परमेश्वर के मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम के अंदर ऐसा चल रहा था वहां पर, है? वहां पर लोग बोल रहे थे तेरे चेले, ये मेरे चेले, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते। नहीं 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 नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का? आई क्या लिखा वहां पर? वहां पर भूडोल हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। कितनी देर में? तुरंत द्वार खुल गए। और आगे? और सबके बंधन खुल पड़े। कितनों के? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के बंधनों को खोल देने वाले बन जाओगे जब इस मंदिर से आराधना निकलेगी। एक ऐसा सच्चा परमेश्वर मंदिर बनाना चाहता है आपको। हालेलुया। सबके बंधन खुल गए। और आगे? दरोगा जाग उठा। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा। बंदी गृह के द्वार देखकर वो समझा कि कैदी भाग गए हैं। क्या हो गए? अभी दरोगा के क्या हो गया? क्योंकि उसकी ड्यूटी पर क्या आ चुकी है भाई साहब? उसकी ड्यूटी के ऊपर बात आ चुकी है। अरे ये क्या हो गया? सारे के सारे जेल खानों के बंधन क्या हो गए हैं? खुल गए। अरे क्या हो गया? हाँ, अब मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरी नौकरी खतरे में, मेरे ऊपर जो अधिकारी वो पूछेगा कैसे हो गया। पर जैसे ही दरोगा को ये बात पता चली कि सब बंधन खुल गए हैं, बंदी गृह भाग रहे हैं, सो उसने क्या करा? बोले इससे अच्छा है क्या करो? क्या लिखा वहां पर? सो उसने दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तलवार लेकर के क्या करने लगा? वो अपने आप को मारने लगा। और परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा।
पौलुस ने ऊंची आवाज में उसे दरोगा को कहा, दरोगा अपने आप को कुछ अपने हानि आप मत को पहुंचा, कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि इसका करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हमने तो प्रभु की आराधना की है और उस आराधना के द्वारा क्या हुए यहाँ पर बंधन खुले। हालेलुया। और तू भी अपने आप को हानि मत पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने प्रभु का काम, लोग बाहर काम नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने अंदर आकर के भी काम करना शुरू कर दिया। अरे कहां रोकोगे? है? एक मसीह लोगों को जो है कितनी प्रकार की परेशानियों को, और अभी आज के समय में तो कितनी प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये विश्वास रखिए, आपका परमेश्वर आपके साथ हर जगह पर है। हालेलुया। एक सच्चे आराधक बन करके रहिए। आप जिस जगह पर है आप वहीं परमेश्वर की आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं इस मुसीबत में हूं, मैं इस मुसीबत में फंसा हूं, फंसी हूं, प्रभु मेरी तू सहायता कर, मेरी अगुवाई कर इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। वही प्रभु की आराधना कीजिए, देखिए प्रभु आपको कैसे बाहर निकालेगा। हालेलुया। इंग्लिश में हम उसे चर्च बोलते हैं, हिंदी में मंदिर है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो देखते हैं कि एक और चर्च को एक और नाम दिया गया है, गिरजाघर। कौन सा घर? गिरजाघर। कौन सा घर? गिरजाघर। गिरजाघर। गिरजा क्या? गिरजा। मतलब आप जहां पर हैं वहां पर क्या कर जाइए? वहां पर गिर जाइए। आप अगर हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल में गिर जाइए। गिर जाइए का मतलब ऐसे नहीं, मतलब वहां पर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए खुदा के सामने अंदर से। खुदा ऐसी स्थिति में मैं फंसा हुआ हूं, आप बिजनेस करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए, वहीं गिर जाइए खुदा के सामने और बोलिए खुदा को, खुदा मैं ऐसी स्थिति में फंसा हुआ, मुझे वहां निकालिए प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरजाघर। हालेलुया। और वहां ये दोनों जने क्या करे? जेल खाने में क्या हो गए? वहीं जेल खाने को क्या बना दिया उन्होंने? क्या बना दिया? क्या बना दिया? लोग उसे क्या देख रहे थे? ये बंदी गिरे हैं, लेकिन वो क्या बन गया? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप वो लोग हैं जिस जगह में खड़े हो जाओगे वहां गिरजाघर बन जाएगा। हालेलुया। मूसा जब ऊपर पहाड़ पर जा रहा था, एक आवाज उसके पास आई, मूसा स्टॉप, रुक जा, अपने पैरों में से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे तू आ रहा है वो जगह कौन सी है? गिरजाघर है। वो पवित्र स्थान है, वो प्रभु का स्थान है। अरे आप जहां जाओगे वो स्थान पवित्र स्थान बन जाएगा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 17 पद, पहला कुरिन्थियों 3 का 17 पद। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। नष्ट करने का मतलब क्या है? मतलब गंदा। किसको? जो मंदिर को गंदा करेगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब देखिए, जब मंदिर बनता है तो मंदिर की सफाई के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च होता है। हेलो, समझ में नहीं बात को? जब मंदिर बनता है तो मंदिर की सफाई, साफ सफाई के लिए भी क्या लगता है? पैसा, करोड़ों रुपए लगता है। लेकिन यहां पर हम कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? हम इस मंदिर की बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, है तो क्या करेगा? परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हो तुम? परमेश्वर का मंदिर। कौन हो तुम? परमेश्वर का मंदिर। इकायत तो निकालिए, पहला कुरिन्थियों 1
6 का 19। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हेलो, फिर क्या शब्द है? क्या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन सी चीज पवित्र आत्मा का मंदिर है? देह, तुम्हारी देह। अरे इस देह की बात कर रहा है प्रभु। ये जो देह आप लिए फिर रहे हो ना, इस देह की बात कर रहा है प्रभु। कह रहा है ये तुम्हारे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का क्या है? ये मंदिर है। लेकिन जो इसे नष्ट करेगा, एक बात बता दूं मैं आपको, सुनिए, जितने लोग जादू टोने की शक्तियों से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर भेजी गई है, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करने का प्लान कर रहे हैं, वो खुद भी बर्बाद हैं। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, और जिन पर हुआ है, परमेश्वर अगर वो परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे तो परमेश्वर उन शक्तियों को अंदर रहने नहीं देगा। क्योंकि ये क्या है? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे छोड़ने वाला है। अब जानबूझकर कैसे, वो अभी आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा यहाँ पर। तो क्या लिखा है यहाँ पर? यदि कोई, पढ़ दो पहले इसको, 6 का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हेलो, इसलिए क्या किए गए हो तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए हुए। तुम्हारी कीमत चुकाई है किसी ने, तुम्हारे लिए कोई बलिदान हुआ है। इस देह के द्वारा परमेश्वर और परमेश्वर की ही महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर को नाश मत करो। निकालिए दानियेल की पुस्तक 5वां अध्याय, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद से देखिए कैसे जब मंदिर नाश होता है तो परमेश्वर क्या करता है। बलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधान के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। एक राजा है जिसका नाम क्या है? बेलशस्सर। उस राजा ने क्या किया? 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ी जेवनार की, और जेवनार में क्या किया उसने? दाख मधु पिया। दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बलशस्सर ने आज्ञा दी। अब सुनिए, यहां तक तो एक पार्टी जो उसकी चल रही थी राजा की, वो ठीक थी। पहले पद में उस राजा ने जेवनार की, और जीवनार के बाद में उसने दाख मधु पिया। वहां तक तो चलो समझ में आ रहा है, पर दूसरे पद में कुछ ऐसा हुआ, वो लिखा है दाख मधु पीते पीते उस बेलशस्सर राजा ने क्या किया? आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। क्या करे? कौन से पात्रों में? मंदिर के पात्रों में। मंदिर के पात्रों में। पहली चीज उन्हें मंगवाया और उन्हें अशुद्ध किया। कौन से मंदिर? परमेश्वर के मंदिर के पात्र, परमेश्वर के भवन में से मंगवाए, उन पात्रों को अशुद्ध किया उसने। कौन से पात्र? सोने और। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप उस सोने और चांदी की तरह है परमेश्वर के लिए। लेकिन अगर कोई इसको नाश करेगा, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। हेलो, इस राजा ने मंदिर से उन पात्रों को मंगवाया, सोने और चांदी के, और राजा ने क्या किया? रानियों और रखीलियों के साथ उनमें से क्या किया? पिया। बाप ने तो अच्छा काम किया, बाप ने तो प्रभु को समर्पित कर दिया, एक अच्छा जीवन बाप ने अपना बना लिया, पर बेटा क्या कर रहा है? बेटा उसके विपरीत। हेलो, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। सोने चांदी के पात्र जो उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए।
तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। क्या करने लगा? एक फुल मस्ती। वहां पर राजा ने क्या करी? एक ऐसा माहौल वहां पर, एक वातावरण वहां पर बना दिया उस राजा ने, और सोने चांदियों में के बर्तनों में जो परमेश्वर के मंदिर के थे उनमें से पिया। और उसके बाद वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर जो ही रहे थे। पात्र मंदिर के थे वो पात्र प्रभु के लिए समर्पित थे। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो मंदिर के जो पात्र होते हैं ना, जैसे यहां आज के समय में जो मंदिर के पात्र हैं, ये परमेश्वर के लिए क्या है? समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि जब आप इन चीजों के लिए जब पैसा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, उस पैसे को जब आप प्रभु के काम के लिए समर्पित करते हैं, उस पर प्रार्थना होती है, और उसके बाद अगर उसकी बेकदरी होती है समर्पित चीज की, तो खुदा छोड़ता ध्यान रखना। इसलिए खुदा के लिए जो चीज समर्पित हो गई है वो समर्पित हो चुकी है। उसके पीछे बुड़बुड़ाना भी नहीं। मतलब कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपको हिसाब किताब लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने किसके नाम के लिए चढ़ाई है? ये नहीं पादरी को दे दिया साहब हमने, वो पादरी ने देखो क्या कर दिया। आपने दिया, पादरी ने दुआ किया, बस समर्पित, बस आपका काम वही काम खत्म था। अब प्रभु आपको कैसे आशीष देगा वो आप प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज को देख करके फिर उसके बाद 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आप उस चीज के लिए बुड़बुड़ाएंगे और बुड़बुड़ाएंगे, जो चीज समर्पित हो चुकी है, खुदा के लिए जो चीज समर्पित होती है वो समर्पित है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां जो जितनी भी चीजें ना खुदा की चीजों की, क्या करो, बेकदरी नहीं होनी चाहिए, संभालनी चाहिए, क्योंकि किसका भवन है? परमेश्वर का भवन है। ठीक है, हम उन चीजों पर वो नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात को भी सीखें कि जब हम अपने घर को कितना साफ और सुथरा रख सकते हैं, तो खुदा के मंदिर को भी क्या रखना है? वैसे तो अगर हम देखें, एक कुत्ता भी अपनी जगह कैसे बैठता है? साफ करके बैठता है भैया, वो भी मिट्टी को इधर उधर हटा के जो कुछ पड़ा होगा उसको साफ करेगा। और हम कौन है? परमेश्वर। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने हमें वो पात्र बनाया है जिसमें परमेश्वर उन चीजों को समर्पित करके इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस राजा ने क्या किया? उन मंदिर के पात्रों के साथ उनको मंगवाया और उनमें दाख मधु पिया। मंदिर के पात्रों में क्या पिया? मधु पिया। और आगे, वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। और कर क्या रहे? अब क्या कर रहे हैं? अन्य देवताओं की सोने चांदी पीतल। परमेश्वर के भवन के पात्रों में से पी करके महिमा किसकी कर रहे हैं? पत्थरों के पत्थर के देवता। अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ आगे। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। क्या करने लगी? किस घड़ी? उसी घड़ी। किस घड़ी? उसी घड़ी। कितना समय लगा? इंसान पाप तो कर देता है, उसे मजा आता है जब पाप करता है, तो बहुत एंजॉय करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके बाद में मेरे जीवन के लिए क्या आदेश करने वाला है। हेलो, कितने घड़ी? यह लिखा है जैसे ही वो काम उस राजा ने किया, वहां लिखा है उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकल करके क्या करने लगी? दीवट के सामने। दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के पास चूने पर कुछ लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था, हाँ, वह राजा को दिखाई पड़ा। किसको दिखाई दिया? जिसने किया, जिसने ऐसी हरकत की, उसी को दर्शाया प्रभु ने।
कि तुझे पता चले कि जो तूने काम किया है वो क्या किया जा रहा है। लेकिन पता है जो लिख दिया गया वो उसे तो पता ही नहीं चला कि ये क्या लिखा है। अब इस राजा ने क्या करा, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इसने अपने राजमहल के अंदर जितने जादू टोना तांत्रिक जो तांत्रिक विद्याओं को जो जानने वाले लोग थे उन सबको बुलवाया और बुलवा करके जो है पंडितों को, सारे पुजारियों को, पर क्या हुआ, कोई भी उस चीज का अर्थ बता नहीं पाया कि उस मंदिर, उसको राज मंदिर के अंदर वो क्या चीजें लिखी गई हैं। अब एक टेंशन हो गई इसे। हेलो, पिया जब तो चीयर्स, क्या कर रहा होगा सब, आनंद बना रहा होगा, चीयर्स चीयर्स, नाचना गाना हो रहा है। उस मिट्टी के आगे, उस क्या नाम है, उस प्रतिमा के आगे क्या कर रही है, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर ये पता नहीं है स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर देख रहा है कि जो उसके मंदिर को नाश करेगा वह उसे नष्ट करेगा, वो उसे नष्ट करेगा। हेलो, अब उसी घड़ी वो मंदिर में से वो उंगलियां नजर आई और क्या हुआ उसके बाद, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। हाँ, और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। 10 पद पढ़ेंगे इसका। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। अब रानी को ये बात पता चली कि राजा ने ये काम किया है, पर राजा ने जो काम किया है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया है। तो रानी राजा के पास गई और जाकर के उसने कहा, राजा तू युग युग जीवित रहे, हैं? और उसके बाद क्या बोला उसने, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। हाँ। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बलतेशर रखा था। उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने पति को समझाया कि तेरे महल के अंदर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो क्या कर सकता है, जो कुछ लिखा हुआ है ना, तूने देखा है मंदिर के अंदर, उसका अर्थ वो बता सकता है, वो अपने महल के अंदर है। अब देखिए इस पत्नी की, इसके राजा की पत्नी की बुद्धिमानी देखिए कि इसने अपनी बुद्धिमानी के द्वारा जो है उस राजा को क्या किया, उसने अगुवाई किया। जब आपका पति, जब आपकी पत्नी जब किसी गलत हरकत से होकर के गुजरे ना, तो उस समय परमेश्वर से दुआ करो, प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा समाधान निकालेगा। हालेलुया। इसकी पत्नी ने क्या करा, इसने कहा कि अपने महल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, जो बुद्धि में प्रवीण है, समझदार है। और रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता बलतेशर ने रखा था। पिता ने बलतेशर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषों, तांत्रिकों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। इसका 17 पद पढ़ेंगे हम। दानियल ने राजा से कहा, अब दानियल राजा से कह रहा है, अपने दान अपने ही पास रख, क्योंकि इसने बोला था कि जो मेरे ये जो उंगलियां है इसका अर्थ जो मुझे बता देगा, मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे एक वस्त्र दूंगा और उसे राज्य का एक हिस्सा दूंगा। जब ये सब बातें उसने बोली तब दानियल ने क्या बोला, राजा तेरा दान तेरे पास तक रहे, और उसके बाद अपना दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। ये कह रहा है तेरे पिता ने जो काम किया वो काम तूने नहीं किया, तेरे पिता ने तो बहुत प्रतिष्ठा वाला काम किया था। ठीक है, उसके बाद इसका 22 पद पढ़ेंगे। तो भी हे बलशेशर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर, कम से कम पिता को देख करके, पिता के कामों को देख करके तो तुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। हेलो,
कि मेरा पिता जो है एक सही राह पर चला है, तो मैं भी क्या करूं, उस पिता की सही राह पर चलो। दानियल बोल रहा है उसको कि तेरा पिता तो उस काम को एक अच्छे से करके गया है, पर तूने वो काम अच्छे से नहीं किया। और उसके बाद सब कुछ तू जानता था तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते हैं ना सुनते हैं ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। क्या नहीं किया? इसका उस परमेश्वर का तूने सम्मान नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उस परमेश्वर का सम्मान करो। उन चीजों की आराधना मत करो जो जिसका कोई महत्व नहीं। वो काम मत करो जिनसे परमेश्वर नाखुश होता है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 24 पद में, तभी एक हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। अब सुनिए, जो शब्द लिखे गए थे मंदिर, वहां राज मंदिर के अंदर, उनके बारे में लिखा है। क्या थे वो शब्द? और तभी यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और उपसर्गीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बलशेसर ने आज्ञा दी और दानियल को बेचनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में, बस आखिरी इसका 30 पद पढ़ेंगे। उसी रात कसदियों का राजा बलशेसर मार डाला गया। क्या क्या दिया गया? उसी रात मारा गया। कितना समय लगा? उसी रात। जिस दिन पी थी, जिस दिन ये काम किया था, उसी रात उसकी सजा भी उसको सुना दी, उसका अंत हो गया, वो मार गया। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे छोड़ेगा। पुराने नियम के अंदर खाइए, लेकिन नए नियम में हम एक अनुग्रह के समय में हम लोग, हालेलुया। और नए नियम में पौलुस ये बात कहना चाहता है कि मैं उस मंदिर की नहीं, मैं इस मंदिर की बात कर रहा हूं। अब जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे, अब आपको इस मंदिर को कैसे संभालना है? हेलो, जब मंदिर बन जाता है तो क्या करना पड़ता है? उसे साफ सुथरा रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कौन करेगा? हम करेंगे। है? या तो आप करो, नहीं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? रखने पड़ते हैं। क्या चीज? सफाई करने वाले हायर करने पड़ते हैं। साहब मैं जो है इतना पैसा दूंगा महीने भर का, और मेरे महीने भर के इसकी मंदिर की या इसकी क्या करनी है तुम्हें? सफाई। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो मुझे बुलाओ। सीधी सी बात है। बोले आइए हर महीने या सप्ताह में आइए पादरी साहब, और क्या कीजिए? मैं बहुत अच्छी सफाई करता हूं। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी मुझसे कराती काम करके। तुम लंबे भी हो तो ये पंखा उनका तो बड़े आसानी से हो जाता है। मैं आपके घर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके इस मन की सफाई की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इस मंदिर की सफाई की बात कर रहा हूं। आपका परमेश्वर इस मंदिर की सफाई की बात कर रहा है। हालेलुया। इस मंदिर को साफ करने के लिए जितना यत्न, जितना प्रयास कर सकते हो वो करो, बाकी उन फालतू की बातों मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दोपहर के समय में पौलुस, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप परमेश्वर के मंदिर है। आप वो गिरजा घर है। हालेलुया। जहां गिर जाओगे वहां प्रभु का काम होगा। पौलुस और सिलास क्या हो गए?
जेल खाने में, वहीं गिर गए और क्या हो गया? बंदी गिरे की देवे हिल गई। हालेलुया। एक बड़ा भूकंप हुआ, भूडोल हुआ, और इतना ही नहीं परंतु दरोगा का उद्धार हो गया। दरोगा ने विश्वास कर लिया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो कहने लगा तुम किस परमेश्वर की आराधना करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी घड़ी वहां लिखा हुआ है, उसी घड़ी उसी रात उसने बपतिस्मा भी ले लिया पूरे घराने समेत। हालेलुया। और हम देखेंगे, विचार करेंगे, पत्नी से बात करूंगा मैं, पति से बात कर लूंगी मैं, बपतिस्मा लेना है नहीं लेना है। हेलो, आप परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर की साफ सफाई, इसकी देख रेख आपको खुद को करनी है। इस मंदिर को खड़ा करना है, इस मंदिर को बनाना है, क्योंकि इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। आइए अपनी आंखें बंद